इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना विश्राम मोना मैम। मैम, क्या कुछ रहने वाला है सत्र में? किन मुद्दों को लेकर के आवाज उठाएगी कांग्रेस? सबसे बड़ी बात यह कि सरकार डरती है सदन चलाने से। सबसे पहले तो सरकार, जो पूर्ण बहुमत की सरकार है, ये भाग जाती है। जब तक संवैधानिक रूप से मजबूर ना हो जाए तब तक सरकार सदन बुलाती नहीं, और बुलाएगी भी तो उसको वो अल्प समय के लिए। आपने देखा बजट सेशन भी हर बार कम, और उसकी अवधि और कम होती चली जाती है। ये मॉनसून सत्र है, बहुत से गंभीर विषय हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे वो चढ़ावा चोरी का मामला हो, लाठीचार्ज का विषय हो छात्रों पे, चाहे महंगाई का विषय है, लॉ एंड ऑर्डर का विषय, किसानों की खाद का विषय है। ये सारे विषय हैं जिस पर हम सरकार से जवाबदेही तय करना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है विपक्ष के रूप में। पर सरकार चर्चा कराना ही नहीं चाहती, जवाब देना ही नहीं चाहती, भाग जाती है जब चर्चा होने से। तो हमारी पहली प्रमुख मांग आज यही थी सर्वदलीय बैठक में कि ये अवधि बढ़ाई जाए। इस पे क्या काम है? मैं अवधि बढ़ाने को लेकर के कुछ कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला, और हमें उम्मीद भी नहीं है, इसलिए क्योंकि हमने लगातार देखा है हर बार सदन जब शुरू होता है तो हम इस मांग को रखते हैं, पर सरकार सदन चलाना चाहती है। राहुल गांधी के वाराणसी में जिस तरह से एफआईआर हुई है, देखा आपने, और ये मुद्दा क्या सदन में जोर शोर से उठने वाला है? बच्चों के जवाब देना नहीं चाहते। जिस तरह से चढ़ावा चोरी को लेके करोड़ों प्रभु राम के में आस्था रखने वाले सनातन धर्म के लोगों ने जिस तरह से उनके चढ़ावे की चोरी हुई, हम सब ने देखा। भले एक एसआईटी बना दी, पर एसआईटी में पकड़ा किसको? एसआईटी में उन लोगों को पकड़ा जो कर्मचारी थे, वो भी डेली वेजेस पे कर्मचारी थे, पर जो इसके लिए जिम्मेदार थे, जिनके संरक्षण में ये सब काम हो रहा था, उन पर सब मौन है। कोई उस पर जवाब नहीं देना चाहता। प्रधानमंत्री नहीं जवाब देना चाहते, गृह मंत्री नहीं जवाब देना चाहते, कोई जवाब नहीं देना चाहता। भाजपा के सभी लोग शांत हैं इस पर। आखिर वजह क्या है? और ये कोई कुछ हजार का नहीं, ये कई न लाख का, ये कई 100 करोड़ का गबन किया है। और केवल पैसों का गबन नहीं है, ये पैसों की चोरी नहीं है, ये आस्था की चोरी है जो भाजपा ने की है। और मैं इस बात को हमेशा कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा प्रभु राम की के नाम पर सत्ता में पहुंच गए। उन्होंने हमेशा प्रभु राम के नाम का व्यापार किया, और आज ये हमारी जिम्मेदारी है इंडिया गठबंधन की कि हम प्रभु राम के पुजारी हैं और उसके लिए सरकार की जवाबदेही तय करें। मां से नशा मुक्ति के लिए प्रधानमंत्री ने अभियान शुरू किया है, इसको कैसे देखते हैं मैम? एक तरफ जन जी सड़कों पर हैं अपनी मांगों को लेकर के, वहीं दूसरी तरफ ये नशा मुक्ति को लेकर के अभियान शुरू है। बहुत बिल्कुल, नशा मुक्ति पूरी तरह से रुकनी चाहिए, पर इसका जवाब भी प्रधानमंत्री जी दें कि मुद्रा पोर्ट पे जो गुजरात में है, एक नहीं 2 बार कई लाख करोड़ के ड्रग्स के कंसाइनमेंट 2 बार पकड़े गए। आखिर वो आए कहां से, और कौन जिम्मेदार है उसके लिए? अगर कोई जिम्मेदार है तो उस प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है, जहाँ पे 25 वर्षों से भी ज्यादा समय से भाजपा की सरकार है। प्रधानमंत्री का गृह राज्य है, वो भी वहां के मुख्यमंत्री रहे। तो आज अगर नशा मुक्ति रोकनी है तो सबसे पहले तो उन्हें अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी, वहां से शुरू करें। तो ये थे कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना विश्राम मोना, जिनका कहना है कि अगर वाकई में काम करना है, नशा रोकना है, और इसके साथ ही सदन की जो कार्रवाई हो काफी कम समय के लिए है, जो सदन चलने वाली है वो काफी कम समय है, जिसको लेकर के हमने सर्वदलीय बैठक में कहा, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।